हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल KRST एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। आज हमारे देश में नया वायरस घुस चुका है। जैसा कि आप देखे थे कि 2019 17 नवंबर 2019 का दौर था, जिसमें कि कोरोना वायरस हमारे देश में प्रवेश कर चुका था और उस समय बहुत से लोग, करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, पूरा देश तबाह हो गया था। लेकिन आज उसी तरह का कोई वायरस फिर हमारे देश में आ चुका है, जिससे कि लोगों में त्राहि त्राहि मची हुई है। लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं। हालांकि जिस समय कोरोना वायरस आया था, चीन के वुहान से कोरोना वायरस जब आया था, उस समय चीन ने अपना जो दस्तावेज था उसको छुपा के रखा था, जो कि पूरे देश को बर्बाद कर दिया। वैसे आज भी कोरोना के जो है कि कोरोना काल की तरह आज भी एक वायरस अपने देश में प्रवेश कर चुका है, जो कि चीन के बीजिंग शहर से आया हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज भी चीन डाटा को छुपा के रख रहा है। चीन के अस्पतालों में लाइन लगी हुई है, कहीं जगह नहीं मिल रहा है, लोग एकदम परेशान हैं। आज हमारे देश में भी वह वायरस प्रवेश कर चुका है। उस वायरस का नाम है एचएमपीवी हमारे देश में जो कि प्रवेश कर चुका है, जो कि अब तक कल तक की जो डेटा थी, 6 जनवरी तक की डेटा थी, जिसमें 4 लोग जो है कि संक्रमित हो चुके हैं। इससे से 4 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जो कि यह वायरस अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता, सबसे पहले आप लोग को देखने को मिला अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में। बेंगलुरु और कोलकाता में, बेंगलुरु में आपके 2 लोगों में पाया गया है। बेंगलुरु में आपके 2 लोगों को पाया गया है, जो जिसमें कि 3 माह का बच्चा और एक 8 माह का बच्चा है, जिसमें 3 माह का बच्चा और 8 माह का बच्चा है। और अहमदाबाद में एक बच्चे को मिला है जो कि 2 माह का है, और आपके कोलकाता में एक बच्चे को मिला है जो 8 माह का है। दोस्तों, इससे जो है कि धीरे धीरे यह संक्रमण लोगों के अंदर प्रवेश कर रहा है। इससे जो है कि बच्चे और बुजुर्ग दोनों के प्रवेश, दोनों के अंदर बहुत तेजी से फैल रहा है, और जिसमें बच्चों को बचा के रखने की ज़रूरत है और बुजुर्ग को बचा के रखने की ज़रूरत है। 5 साल के नीचे वाले जितने भी बच्चे हैं, लगभग यह वायरस पाया जा रहा है। और इस पर अभी हमारे डॉक्टरों ने यह कहा है कि इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो है कि इसके लिए केवल सावधानी बरतें। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे टीवी चैनलों पे कि बहुत सारे ऐसे बताए जा रहे हैं कि बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लेकिन हमारे देश के डॉक्टरों ने कहा है कि नहीं, इससे घबराने की बात नहीं है। आप लोग केवल इससे सतर्कता बरतें। इसके जो है कि आपके जो लक्षण हैं, आपके लक्षण जो आते हैं वह सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी की तरह जैसे आते हैं आपको। आपका इसका जो लक्षण है, सर्दी, जुकाम, बुखार, और यह इसकी पहचान 5 दिन में हो रही है। 5 दिन के अंदर इसके पहचान आ जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? इससे आपका हो रहा है कि आपके जो है कि सांस लेने में समस्या हो रही है। इससे सांस लेने में समस्या हो रही है। और इससे सांस लेने में समस्या हो रही है। जो लोग अस्थमा के मरीज हैं, उनके अंदर भी इसकी समस्या काफ़ी पाई जा रही है, और उन्हें सांस लेने में समस्या हो रहा है। जैसे कि हमारा कोविड आया था, जब कोविड को जो है कि 19 आया था, उस समय लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम काफ़ी हुआ करती थी। लेकिन यह जो है कि नया बताया जा रहा है, हमारे नीदरलैंड के जो वैज्ञानिक हैं, नीदरलैंड के वैज्ञानिक इसका खोज 2001 में ही कर चुके थे, जबकि यूएस इसको कहता है कि नहीं, हम 1958 में इसकी खोज कर चुके थे। यह कोई बहुत जटिल बीमारी नहीं है, यह हर समय ठंडी के सीजन में आने वाली बीमारी है, जिससे कि बूढ़े और जो है कि बालक दोनों में यह समस्या आती रहती है। और अभी तक इसलिए हमें सावधान किया जा रहा है क्योंकि अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आया है। आपका जो एचएमपीवी वायरस है, इसका कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आया है। इसलिए कोई भी बीमारी हो जिसका इलाज न हो सके, उसके लिए आपको सतर्क रहना ही जरूरी होगा।
इसके लिए यह फैल कैसे रहा है, लोगों से हाथ मिलाने में, यह सांस से सांस जो है कि हवा में फैल रहा है। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को सतर्क रहें, एक दूसरे से मिलने से बचें, हाथ मिलाने से यह बीमारी फैल रही है। और जो है कि आप भीड़ भाड़ में जाने से बचें, इसके लिए यही आपका बचाव है। और जैसे ही थोड़ी सी अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार का एहसास होता है, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर के तुरंत दवा लें। इसके लिए लापरवाही न करें, घर पर काढ़ा बना करके पिए, जिससे कि यह समस्या आपको अच्छी तरह से दूर हो जाए। इससे कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा, आपके सामने जो HMPV वायरस है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब मैं इसके लिए इसको बता रहा हूं क्योंकि ये हमारा एजुकेशनल चैनल है, इसलिए यह परीक्षा में भी अब आने की संभावना बन गई है कि HMPV का फुल फॉर्म क्या होता है। HMPV का फुल फॉर्म होता है, H से होता है ह्यूमन, H से होता है ह्यूमन, अब M से होता है मेटा, और आपका P से होता है प्नेयुमा, और V से होता है वायरस। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, इस पर विचार विमर्श सरकार की भी चल रही है, लेकिन डॉक्टरों ने आप देख रहे हैं अन्य चैनलों पर भी डॉक्टरों ने यह सुझाव दे रखा है कि इससे कोई घबराने की बात नहीं है। यह आपके केवल धीरे धीरे ही इसके जो है कि बचाव किए जा सकते हैं। इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे कोई ऐसा कोई वायरल नहीं हो रहा है जिसको बहुत ज़्यादा इसका नाम पड़ रहा है HMPV। और इसको समझने की बात है कि आप अपने बचाव को अपने स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी वायरस अभी कोई भी इसका वैक्सीन नहीं आया हुआ है। तो अब हमें लगता है कि HMPV आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस तरह से मैं आपको यह जागृत करना चाहता हूं कि जो इसके लक्षण मैंने बताया, बुखार, जुखाम, सर्दी और सांस लेने की समस्या हो, तो इससे आप थोड़ा सावधानी बरतें। और दूसरी बात, घर पे काढ़ा बना करके पिए, और इसके बाद आप थोड़ा सा मास्क लगा करके चलें, और इसके बाद आप भीड़ भाड़ में जगहों पर जाने से बचें। आज इतना ही मैं HMPV वायरस के लिए कहूँगा। धन्यवाद।